देश में जो चीनी के भाव बढ़े हैं उसका असर अब जो है देखने को मिलने लगा है। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, ग्वालियर में सांकेतिक प्रदर्शन है, चीनी बांटकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। संदीप यादव जी हमारे साथ है, बात कर लेते हैं। चीनी बांट रहे हैं भाई साहब? हाँ भैया, रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर मोदी सरकार के द्वारा चीनी हमारी जो 45 रुपये थी वो 75 रुपये पहुँच गई है। वहीं हमारा जो सरसों का तेल था वो 200 रुपये के पार हो गया है। गैस सिलेंडर हमारा 1025 रुपये पहुँच गया है। इसीलिए हम सभी लोग कांग्रेस जन सांकेतिक रूप से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम गरीब लोग, आम आदमी लोग की पहुंच से चीनी बहुत दूर हो गई है। अब ये चीनी बड़े लोगों की किचन की शोभा बढ़ाएगी, हमारे लिए तो खरीदना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर चीनी की वजह से महंगी मिठाइयाँ हो गई हैं और हमारी चीनी कुछ कह भी रही है। चीनी हमारी चीनी क्या कह रही है? हमारी चीनी ये कह रही है कि मैं खुद महंगी नहीं हुई हूँ, मुझे मोदी जी ने महंगा किया है, उनकी गलत नीतियों ने महंगा किया है। इसलिए इसका सारा श्रेय जो है वो हमारे मोदी जी को जाता है। मैं आप सभी के जो आपका न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इस चीनी की रेट को कम करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से जन आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय भारत। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये चीनी जो आप बांट रहे हैं कितनी चीनी है इसमें? सर इसमें लगभग 1 चम्मच चीनी है, क्योंकि हम लोग इतनी ही चीनी खरीद पा रहे हैं, उसके रेट इतने बढ़ गए हैं कि हम ज़्यादा चीनी नहीं खरीद पा रहे हैं। हम सभी लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, गरीब हैं, आम आदमी हैं, तो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है ये चीनी। इसलिए कांग्रेस ने ये एक अनोखा प्रदर्शन किया है, भाजपा सरकार को जगाने के लिए, भाजपा सरकार को चेताने के लिए। काफी सारे और भी लोग हैं, तरह तरह के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं। ये भाजपा सरकार की गलत नीति, जो एथेनॉल बनाने के चक्कर में चीनी महंगी हुई है, इससे से कम 80% गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है और भ्रष्टाचारी बढ़ती जा रही है। ये देखिए क्या है, अच्छे दिन है, आप रोजगार दे नहीं रहे, स्वास्थ्य की शिक्षाएं अच्छी नहीं है आपके सरकारी हॉस्पिटलों में। देखिए छत बह रही है पानी के बहाव से, बच्चे सरकारी स्कूल में गंदगी छा रही है, छतें टूटी हुई रही हैं, करोड़ों अरबों का बजट आ रहा है, सिर्फ जनता को मारा जा रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, आप भी चीनी बांट रही हैं? दीदी चीनी दी है इन्हें, चीनी के जो दाम बढ़ गए हैं 70 रुपये पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? मैं नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहती हूँ कि जो दाम बढ़ा रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो नेता बने हो वो जनता की बदौलत बने हो। अगर जनता चाहती है तो आपको नीचा भी गिरा सकती है, नेता बना सकती है तो गिरा भी सकती है। इसलिए महंगाई को बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए, कम करो उसको महंगाई को। क्यों? गरीब लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, उनको क्या होना चाहिए? मरेंगे वो तो, बचेंगे तो नहीं। अब त्योहार में चीनी का कितना महत्व रहता है? राखी का त्योहार है, बाजार जो है राखियों से भरे पड़े हैं। एक चीज़ इस बार कम दिखाई दे रही है, मिठाई की दुकानों पर भीड़, क्योंकि चीनी के दाम बढ़ने से मिठाई की रेटें भी उछाल मार गई हैं। अब एक बहन जो अपने भाई को राखी बांधने जा रही है, क्या उसकी थाली में अब क्या नजर आएगा? मिठाई नहीं आएगा नजर, क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इतनी महंगाई होने के बाद में जनता कर भी क्या सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है बोलो? वो तो सब कुछ कर सकती है, उनके तो अकाउंट भरे हैं, सब कुछ कर सकती है, लेकिन गरीब लोग क्या कर सकते हैं? बताओ, आप ही बताओ। मेरा कहना यही है कि बिल्कुल महंगाई को कम करो, कम से कम। तो इतनी चीनी में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, इसमें कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा बोलो? एक कप भी नहीं बनेगी, बोलो, कुछ नहीं होगा इससे। कुछ और लोग हैं भाई साहब, आपने तो दो पैकेट ले रखे हैं। 2 मिलेंगे, 2 कप चाय बन जाएगी। देखिए ना, भाजपा अगर शक्कर के दाम बढ़ जाते हैं तो भाजपा के एक बड़े नेता कहते हैं शक्कर का उपयोग कम कीजिए, कि 40 की उम्र के बाद शक्कर कम खाइए। अगर प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो भाजपा के मंत्री कहते हैं कि मैं प्याज खाती ही नहीं हूँ। तो आप देखिए ना, भाजपा जो भी महंगाई बढ़ जाती है वो भाजपा बिल्कुल अपने मतलब किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती किसी भी चीज़ों की। महंगाई के मामले में तो बिल्कुल फेल है ये सरकार। कल ही बयान आया है कैलाश विजयवर्गीय का। जी, कल ही मैंने बयान देखा कैलाश विजयवर्गीय का, तो उन्होंने कहा है कि 40 की उम्र के बाद शक्कर खाना छोड़ दीजिए। मैं भी नहीं खाता, आप भी मत खाइए, क्योंकि अब बयान दे नहीं पा रहे हैं, जनता का सामना कर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहानेबाजी तो करनी पड़ेगी उनको। अब बहाने बना रहे हैं कि शक्कर में खाना छोड़ दीजिए। कल को गेहूँ महंगा हो गया तो वो भी खाना छोड़ दिएगा। गोबर खाएगा भाई, वो तो खा सकते हैं अंधभक्त है, हम थोड़ी ना खाएंगे, हम तो इंसान हैं। कुछ और लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रमेश प्रसाद झा। आपने पोस्टर ले रखा है, मोदी जी को देखो खेल 200 पार हो गया, सरसों का तेल भी बढ़ गया। सरसों का तेल बढ़ा, चावल बढ़े, शक्कर बढ़ी। आज ही मैं जब सौदा लेने गया तो मार्केट में इस कदर महंगाई हो गई कि आम जनता लेने में असमर्थ। त्यौहार कैसे मने? त्यौहार के टाइम पे शक्कर सबसे पहली ज़रूरत है। शक्कर, चावल भी महंगे, शक्कर भी महंगी, तेल भी महंगा, हर चीज़ महंगी। अब आम जनता, मध्यम वर्ग तो इतना परेशान है कि क्या करे, विरोध ही कर सकता है। खा गए शक्कर, पी गए तेल। और ये देखो मोदी जी के खेल है। जनता को तो कम से कम देखें। आम जनता इतनी परेशान है और पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। ये चंदा चोरी से मन नहीं भरा मेरे भाई, चीनी तेल पर भी रेटें बढ़ाकर लूट विचार। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ टाइम पहले हमारे राम भगवान के मंदिर से चंदा चोरी गया है, उसका अभी तक कोई हिसाब नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई है, किसी को भी अपराधी को सज़ा नहीं हुई। उसके बाद त्यौहार के टाइम पे आप ये देखिए कि ये सरकार, लुटेरी सरकार कहूँगा मैं इसे, जो चीनी, तेल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ाई जा रही है और जनता के ऊपर महंगाई की मार मारी जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ चल रहा है, सांकेतिक प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें एक एक चम्मच चीनी जो है महिलाओं को बांटी जा रही है। हम कुछ यहाँ महिलाएं हैं, कुछ बहनें हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या असर पड़ा है चीनी की रेटें बढ़ने का घरों में। दीदी, बात करना चाह रहे हैं, चीनी के दाम उछाल मार गए हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अभी का 30 रुपए किलो कुछ आता था और अब एकदम से 70-80। ऑनलाइन तो और भी ज़्यादा रेट लगा देते हैं, तो दिक्कत तो बहुत हुई है, क्योंकि अभी त्योहार है और घर में नंद बहन बेटियाँ आ रही हैं, मिठाइयाँ बनानी है, तो क्या कर सकते हैं, मोदी जी हैं, कुछ भी। तो संकोच अब हो रहा है थोड़ा चीज़ों में, जैसे पहले मिठाई अगर 1 किलो 2 किलो बनाया करती थी या मंगाया करती थी तो उनमें क्या कटौती होगी? नहीं, कटौती नहीं हो सकती हमारे यहाँ, क्योंकि सासू माँ का कमांड ऐसे चलता है कि बिटिया के लिए कम कर रहे हो, मायके अपने ज़्यादा इसलिए और ज़्यादा ही जो है वैसे ही लेके जाना पड़ता है। लेकिन महंगाई तो बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है, वो जो है असर पड़ रहा है हस्बैंड की जेब पे, हम तो बट बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हस्बैंड भी तो बाद में बोलेंगे ना, चीनी बहुत ज़्यादा। बोल ही रहे हैं ना कि चीनी के तुम लोग घर में कटौती करो, चाय जो 2 टाइम 3 टाइम बनती थी वो अब 1 टाइम, बड़ों के लिए ही बस शाम को, बच्चों को दूध में भी दिक्कत आ रही है, 3 बार पीते थे, तो चीनी की तो दिक्कत है। बीजेपी के एक मंत्री हैं, उनका कहना है कि 40 की उम्र के बाद चीनी कम खानी चाहिए, मुझे शुगर हो जाती है। कहते हैं चीनी, और चीनी नहीं खानी चाहिए, मेरे हिसाब से चीनी खानी ही नहीं चाहिए। चीनी तो एक तरह का जहर है। मैं बिना चीनी की चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरी मदर को 11 साल से, सासू माँ को भी शुगर है। चीनी बढ़ना चाहिए? नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को तो चाहिए ना, सबको बच्चे हैं, और भी चीज़ों के लिए मिठाइयाँ त्योहारों पे तो। कुछ और महिलाएं हैं, बात करते हैं। लगातार जो है चीनी के पैकेट बांटे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? भावना। चीनी के दाम जिस तरीके से बढ़ गए हैं, आसमान छू रहे हैं, 70 रुपए चीनी पहुंच गई है, कितना असर पड़ रहा है? असर तो बहुत पड़ ही रहा है, चीनी का क्या है। चीनी की रेटें बढ़ गई हैं, त्योहार जो है आ गया है, कल त्योहार मालूम है। कैसे देख रही हैं, इतने दाम बढ़ गए हैं चीनी के, कितना असर पड़ रहा है घरों में? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। कटौती हो रही है चीज़ों में, जैसे चीनी से पहले मान के चलिए मिठाई ज़्यादा आती थी तो कम हो रही है। महंगी होगी, मिठाई तो महंगी होगी, क्यों नहीं होगी? घर में लाने में कटौती हो रही है? कटौती कुछ नहीं हो रही, चीज़ तो लानी पड़ेगी, कटौती क्यों होगी? जो खाएगा वो तो चीज़ चाहिए। बस महंगाई बढ़ गई, महंगाई काफ़ी। बिल्कुल, जिस तरीके से दाम उछाल मार रहे हैं और लगातार दाम बढ़ते चले जा रहे हैं चीनी के, और चीनी के अलावा कई चीज़ों के और भी दाम बढ़ रहे हैं। अब अंडे पर भी बात आ गई, अंडे के दाम भी बढ़ गए हैं। कुछ और लोग हैं, दीदी आई हैं, बात करते हैं। चीनी दीदी, क्या नाम? मेरा नाम चंदन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, हाँ, आप भी कांग्रेस से? सह सचिव। हाँ, अच्छा। प्रदेश में सह सचिव। तो जो प्रदर्शन चल रहा है आपका, सांकेतिक प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे? हम देखिए शक्कर की इतनी महंगाई बढ़ा दी है, क्या आएगा, शक्कर तेल सब कुछ महंगा इतना हो गया है, क्या खाएगी जनता? गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं खा सकता। और त्यौहार पे मिठाई महंगी कर रहे हैं, शक्कर महंगी कर रहे हैं, तो आदमी की थालियों से तुम सब कुछ छीन रहे हो, क्या है? वही कहेंगे इसको कम करना चाहिए महंगाई को।
लोग अपना खाना छोड़ के क्या करेंगे। अगर मेन चीज़ थाली में कहते हैं शक्कर तेल, ये तो किचन का सामान है ना, वो भी महंगा है। घर की रसोई में कितना? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है घर की रसोई, मेन तो घर की रसोई में असर पड़ रहा है। तेल महंगा, सब कुछ महंगा है। तो बिल्कुल घर की रसोई पर शक्कर की रेटें बढ़ने का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि त्यौहार सिर पर है। त्यौहार में हर चीज़ जो मिठाई बनती है उसमें शक्कर का यूज़ होता है, लेकिन शक्कर के दाम इतने बढ़ जाएंगे तो लोगों के लिए सब चीज़ें ले पाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये आपने सबकी बातें सुनकर सुना भी। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो आम लोगों को यूज़ करने वाली जो चीज़ें हैं, शक्कर है, तेल है, इनके दाम कम से कम बढ़े। केवल एथनॉल की वजह से चीनी के और गुड़ के और जो अंडों के दाम बढ़े हैं, उनसे जो लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। फिर उसके बाद जो मंत्री हैं उन बीजेपी के, उनके ऐसे बयान आते हैं कि हम तो चीनी नहीं खाते, चीनी खाना बंद कर देना चाहिए। ये कितना सही है? आपका क्या सोचना है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर और चीनी के बढ़ते दामों को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।